मौजूद हैं इमरान भाई, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। मैं आपके केस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएं आपकी तबीयत कैसी है। बाजवा साहब अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे बड़े लंबे अरसे के बाद बात करने का मौका मिल रहा है। आपने एक दिन कटहरे में मुझे बिठाया था, याद है आपको? और वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम आपने जो किया, बड़ा मज़ा आया था मुझे। तो मुझे लगता है आज आप मेरी तबीयत का लिहाज करेंगे थोड़ा। नहीं मैं मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मेरे कुछ इंजेक्शन हैं वो कल से लगना शुरू होंगे, और कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो मैंने कल रात से लेना शुरू की हैं, क्योंकि कुछ टेस्ट मुझे मौसूल हो गए थे कल रात में, कुछ मेरे आ जाएंगे और कुछ अगले 3-4 दिन के अंदर टेस्ट आ जाएंगे। तो वो उसको जो ब्लड मेटल का टेस्ट था जो मुझे करवाना था, जो यहाँ पे हो नहीं सकता पाकिस्तान में, वो टेस्ट अभी एक कैदी मरा है यहाँ पे जेल के अंदर, कोट लखपत जेल में। उसके ऊपर पूरा शक है, बड़े सीनियर ऑफिसर ने मुझे बताया कि उसको भी फार्मूला से मारा है। अच्छा। उसको हार्ट अटैक आया, 30 साल उसकी उम्र थी, और उस कैदी ने एक बड़े आदमी के भाई को कत्ल किया हुआ था। अच्छा। उसका अगर एक नाखून, बाल और फ्लैश, ये अगर आप अभी यूएई भिजवा दें और वहाँ से जर्मनी चला जाए लेबॉर्ट्री में, तो आपको पता चल जाएगा उसको कैसे मारा गया। अच्छा। तो यहाँ पे अचानक लोगों की ऐसे हलाकतें हो जाती हैं। मुझे इस बात का शक हुआ जब 3 लोगों ने एक दिन में लगातार मुझे फ़ोन करके ये पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है। मुझे ऐसा शक हुआ कि जैसे ये जानना चाहते हैं कि ये ठीक है या नहीं। यानी ये बड़े मशकूक अंदाज में वहाँ से मुझे नहीं, उन्होंने बड़े कैजुअल वे में पूछा, लेकिन मुझे शक हो गया। फिर एक बड़े सीनियर आदमी है, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक रिपोर्ट है कि आपको स्लो पॉइजन किया है, आपको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आ रही है। मैंने कहा छोटी मोटी हैं, थकावट की वजह से होगी, ये एक छोटा मोटा स्ट्रेस भी होता है, फैमिली भी परेशान है, तो मैं चीज़ें ज़्यादा मैनेज करनी पड़ रही। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी इतला के मुताबिक ये है। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा जी ऐसा है। उनको भी शक था। उन्होंने कहा टेस्ट करवा लें। वो टेस्ट इन्होंने होने नहीं दिया मेरा, वरना मैं इन पे FIR करवाता अगर वो टेस्ट हो जाता तो। बहरहाल उसकी रेमेडी के लिए, उसके अंदर मैंने अपने आप को कैसे बचाना है, वो डॉक्टर उसके ऊपर काम कर रहे हैं, मेडिसिन भी दे रहे हैं। कल से इंशाल्लाह इंजेक्शन भी शुरू हो जाएंगे, तो 4-5 दिन तक इंशाल्लाह चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। मैं इमरान भाई इस सवालात करने से पहले एक कमेंट करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जो आपके साथ हुआ है वो इन्होंने तारीख़ रकम की है, इन्होंने जुल्म की तारीख़ रकम की है, और मेरे समेत हर सहाफ़ी जो है, बल्कि हर पाकिस्तानी आपके साथ है। नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताएं, आप घूम के आए हैं, लाहौर घूमे हैं, क्या लग रहा है आज तहरीक इंसाफ आ गई या नून? देखें, अगर फार्मूला बनाया गया और डिजिटल धांधली हुई, जिसके हमें वो पता चल रहा है, और कुछ घोस्ट कहा जा रहा है कि पोलिंग स्टेशन भी थे, फिर तो 2-2 हो जाएगा। वरना PMLN का गढ़ अब ये नज़र नहीं आया मुझे आज लाहौर। ये अनफॉर्चुनेट है। देखें, एक बड़ी और तगड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी PMLN, लेकिन एक गलत डिसीजन ने उनको यहाँ तक पहुँचा दिया। ये जो हुकूमत उन्होंने ली है ना, जिस तरीके से, इसने उनको डैमेज कर दिया। हुकूमत लेने के बाद जो कुछ उन्होंने किया उसने मज़ीद डैमेज कर दिया। ये जितनी देर इसको चलाएंगे और डैमेज होते चले जाएंगे। अभी कुछ और बहरान आने वाले दिनों में आएंगे और इनके गले पड़ जाएंगे। तो जितनी जल्दी इलेक्शन करवा लेते उतनी ज़्यादा इज्जत बच जाती। अब ये धांधली करके, ज़ोर लगा के, इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के, पुलिस को इस्तेमाल करके, ये सारी चीज़ें करने के बाद मैक्सिमम भी जीतेंगे, लाहौर से 2 सीटें जीत जाएंगे। जो पंजाब से रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप ही लोगों के थ्रू आ रही हैं, आप लोगों के चैनल्स, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, उसके थ्रू, कि भरपूर धांधली के बावजूद आज लोगों ने हुकूमत के खिलाफ वोट डाले और लोगों ने लोटों को पसंद नहीं किया। देखें, PMLN अगर अपने कैंडिडेट खड़े करती तो शायद सूरत थोड़ी सी मुख्तलिफ होती। जब आप एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करते हैं जिसको लोगों ने पहले वोट डाला और वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला गया, लोग उसको पसंद नहीं करते। तो ये एक फैक्टर भी है जो उनको डैमेज करेगा। तो 18 तो उनके लुटे ही खड़े हैं। 168 यहाँ पे हालात मुख्तलिफ हैं नून लीग के लिए। देखें, वहाँ पे यूज़ ऑफ फोर्स बहुत अच्छी है। वहाँ पे जितने बंदे अहम थे जो वोट डलवा सकते थे, वो सारे पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। शराफत जो है उसका कोई 3-4 हज़ार वोट था। जो मेरे छोटे भाई का दोस्त है, उसको इन्होंने पकड़ा हुआ है, उसका 3-4 हज़ार वोट था और वो इनका एक्टिविस्ट था, और यहाँ से टिकट के लिए उम्मीदवार भी था। उसको मिला नहीं टिकट, लेकिन वो इसके लिए उम्मीदवार भी था। तो वो अगर 4,000 वोट आप माइनस कर दें, तो इस तरह इन्होंने कई बंदे गायब किए हुए हैं। तो वहाँ से वोट तो माइनस हुए हैं 168 से। और जो ताकत का इस्तेमाल हमने 168 में देखा, वो उसके बाद हमने भक्कर में देखा उस लेवल का। भक्कर में नवानियों ने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने पुलिस को, इंतज़ामिया को, निज़ाम को इस्तेमाल किया है। शेखुपुरा में भी इसी तरह की एक्टिविटी हो रही है। तो ये भक्कर, लाहौर की ये वाली सीट, शेखुपुरा, साहिवाल की सीट और मुल्तान, यहाँ पे बड़ा टफ है। बाकी जगहों के ऊपर तो हमें PTI है। अच्छा इमरान भाई,
ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और मुझे पता है कि आप बेबाकी से बोलते हैं, इसलिए मैं बेबाकी से पूछूंगा, फजाद न्यूट्रल है? नहीं नहीं, न्यूट्रल नहीं है, कोई चक्कर नहीं है न्यूट्रलिटी का, और न्यूट्रलिटी कोई चीज़ नहीं होती। वो आज भी न्यूट्रल नहीं है, मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ, दे आर नॉट न्यूट्रल। देखें, आप एक इतना बड़ा रजीम चेंज ऑपरेशन करें और वो आप इसलिए करें कि बाद में चीज़ें रिवर्स हो जाएं वापस, तो ये तो फिर आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगा। देखें, आप एक बहुत बड़ा कारनामा करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा जोर लगाते हैं, आप एक चीज़ बनाते हैं और आपको पता चलता है वो चीज़ गिरने वाली है, तो आप गिरने देंगे उसको? तो न्यूट्रलिटी तो नहीं है, लेकिन पब्लिक का प्रेशर और पब्लिक का जोर इतना ज़्यादा हो गया है कि उसके आगे बंद बांधना मुश्किल होता जा रहा है। देखिए ना, हर तरफ गिरफ्तारियां, ये कौन सा इलेक्शन है जिसमें हज़ारों लोग गिरफ्तार हो जाएंगे? आखिरी मौका नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के लिए आज साबित करने के लिए कि अब भी अगर चीज़ों को, जैसे खान साहब कह रहे हैं, यू टर्न ले लें? देखें, यू टर्न का मतलब यही है ना, छोड़ दें चीज़ों को खुला, लेट द पीपल डिसाइड। मैंने उस दिन यही कहा था ना, जिसपे सबको गुस्सा चढ़ा कि मैं करूंगा, मेरा मुल्क है, टक्कर के लोग मिले। कोई बाहर से अगर फैसला नहीं करेगा तो ये लोग आपको तब तक टक्कर देते रहेंगे जब तक कि आप इन लोगों को इनका हक नहीं दे देंगे। अब ये लोग समझदार हैं, ये मिडिल क्लास है, ये कुछ हद तक पढ़े लिखे भी हैं, इनको शऊर भी है, वो अपना हक मांगते रहेंगे। अब दे देंगे तो आराम से, वो अगर नहीं देंगे तो फिर वो मांगते रहेंगे, जब तक वो मांगते रहेंगे आपको बुरा लगता रहेगा। थैंक यू वेरी मच जी। इमरान रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने इनकी सेहत के लिए दुआ जरूर करनी है। इमरान भाई की सेहत अभी हमें लग भी रहा है काफ़ी डाउन है, ठीक है। तो आपने इनके लिए जो है ना वो दुआ भी कर दो, उन्होंने को कोई बात नहीं। अच्छा, अपना ख्याल रखें जी, खुदा हाफिज़।